यहाँ पर सामने वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये हैं मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी ग्रीन गोल्ड नर्सरी के। और यहाँ पर जो आप ये छोटा सा पौधा मतलब छोटे से गमले में लगा हुआ पौधा देख रहे हैं ये है हमारा चीकू का पौधा और सिर्फ 4 इंच के गमले में लगा हुआ जो कि बोनसाई गमला है और हमारा ये पौधा लगा हुआ है। और जैसे कि यहाँ पर आप लोग दिखाना चाहते हैं करीब से, इस पौधे पर काफ़ी सारे फल भी लगे हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे हमारे इस चीकू के पौधे पर फल आए हुए हैं। ये जो फल आए हैं ये हमने धर्मवीर सिंह जी से जानकारी ली थी और इन्होंने यही पौधा तैयार किया है और इन्होंने इसमें खाद जो भी इस्तेमाल की है, किस तरीके से देखभाल की है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको धर्मवीर सिंह जी के द्वारा देने वाले हैं। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, वीडियो को आप बीच बीच में से बिल्कुल स्किप न करें। इसके अलावा आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी आप लोगों को बताएंगे अगर आपके चीकू के पौधे पर फल नहीं आते हैं तो किस तरीके से आप चीकू के पौधे से फल ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से आप लोगों को चीकू के पौधे की देखभाल करनी है और किस तरीके से आप गमले में लगे हुए चीकू के पौधे से फल प्राप्त कर सकते हैं। भैया ये चीकू के बारे में आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ आज की वीडियो में। तो ये मैंने आपके जो पौधा मैंने बना के बिल्कुल तैयार कर रखा है और ये मतलब लगभग करीब में इससे पौधे को फल देते देते लगभग करीब में 2 साल के लगभग में हो चुके, 3 साल का पौधा है। और ये कलम वाला पौधा है, इस पर तो हमने कलम चढ़ा दी और मतलब 1 ही साल के बाद में फल आने चालू हो जाता है। तो देखो ये पौधा मैंने बना रखा है। तो भैया देखो किस तरह से इस पर फल आ रहे हैं और ये मेरा चीकू का पौधा है और बहुत सुंदर और बहुत घना और बहुत सुंदर पौधा बना रखा है। और चीकू इस समय बहुत तेजी से साथ ग्रोथ ले रहा है। आप देख सकते हो कि देखो मेरे पास चीकू का पौधा इतना सुंदर और इतना बढ़िया हेल्दी बना रखा है। और ये पौधा मैंने बहुत कम लागत में और बहुत अच्छे समय में बनाया है और इतना सुंदर पौधा बनाया है मैंने जे कि आप इसको देखोगे तो आप अपनी कोठियों पर या किसी गार्डन में कहीं पर भी लगा सकते हो। ये पौधा जो है मैंने केवल सिर्फ 5 इंची के गमले में रखा है जी भैया। जो आप गमला देख रहे हो मेरा ये 5 इंची का गमला है। और ये गमला तो मैंने इसीलिए पौधा ये मैंने बनाया है क्यों कि ये मैंने बोनसाई के लिए बनाया है। ये पौधा ये तो बोनसाई बनाई है इसीलिए क्या ये मतलब लगभग इतना ही छोटा रहेगा पौधा, क्योंकि मैं इसकी देखभाल जो करता हूँ वो अपने तरीक़ा से इसीलिए करता हूँ कि जैसा आप जो देख रहे हो तो मैं ज़्यादा इससे वो नहीं करता हूँ, जितना करता हूँ जैसा आप देख रहे हो इस गमले में तो मैं इस तरीक़ा से ये इतनी मिट्टी हल्की हल्की 2-2 इंची मिट्टी निकालता हूँ इसकी। और जब 2 इंची मिट्टी निकालता हूँ तब इसके बाद में मैं इसमें जो है हल्की सी खाद वगैरह डालता हूँ। तो जो है मेरी जो खाद बनाने का वो स्टाइल है वो ऐसा है कि मैं सब देसी इस्तेमाल करता हूँ। जो है इसमें कोई भी केमिकल या कोई वैसी अंग्रेजी वाली खाद नहीं डालता हूँ। क्यों कि अंग्रेजी की जो खाद डालता हूँ तो मेरी बोनसाई नहीं चल पाती है, क्यों कि उसके अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो मैं देसी नुस्खा डालता हूँ तो उस वजह से मेरा पौधा जो है सुरक्षित और बहुत सुंदर बना रहता है। तो आपने मेरे पौधे के बारे में आपने देख ही रहे होंगे कि कितने सुंदर फूल और फल अच्छे खासे लगे पड़े हैं और पौधा भी बहुत हेल्थी है और बहुत अच्छा पौधा है ये। तो मेरा जो है तरीका जो है बनाने का आपको मैं आज बताऊंगा कि मैं किस तरीक़ा से बनाता हूँ। क्यों कि जो मैं जो कलम बनाता हूँ तो भैया इसका सीज़न होता है, इसका ग्राफ्ट करने का वो सीज़न मेरा ऐसा होता है कि इस समय जो चीकू की जो कलम बनती है वो एक पौधा होता है खिन्नी का। आपने सुना होगा खिन्नी का पौधा होता है, उस पर छोटी छोटी खिन्नी आती हैं। तो वो हमारे पास तो उसके मदर पड़े हुए हैं खिन्नी के, तो उस पर बहुत सारी खिन्नी आती है। तो वो हम खट्टी करते हैं, फिर खट्टे करने के बाद में उसे जमा लेते हैं। जब उसका पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है जैसे कलम चढ़ाने लायक लगभग करीब में इतना मोटा पौधा हो जाता है लगभग, तब इस पर जो है चीकू की जो होगी हमारे पास चीकू के मदर पड़े हुए हैं तो उसकी टहनी होगी चीकू की और खिन्नी की जड़ होगी। तो हम इस तरीक़ा से जो है इसका कलम जो है यहाँ से हमने ये जॉइंट कर रखा है, आपने देखा होगा। और जो नीचे की जो आप जड़ देख रहे हो जो हमारी जो है खिन्नी की है भैया। तो अगर यहाँ से अगर कोई भी अगर शाखा अगर नीचे से निकलती है तो हम लोग काट देते हैं। जैसा अभी आप देख रहे होगे ये वाली शाखा जो निकली हुई थी जो हमने पिछले दिनों काट दी थी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ग्रुप लेती है तो इससे जो खतरा पहुँचाती है। तो इसीलिए आपको अगर किसी प्रकार से अगर कहीं से भी अगर चीकू का अगर आपने पौधा ले रखा हो
तो फल लेने के लिए। तो एक आपको जानकारी दे रहा हूँ भैया कि यहाँ से अगर जो फूटता है तो वो आपको लगभग ज़रूरी छुटाना है, क्योंकि वो खिन्नी जो होती है वो चीकू की तरह ही होती है, क्योंकि उसका पत्ता जो है थोड़ा लंबा होता है, इसका पत्ता थोड़ा छोटा होता है, उसका नेक ज़्यादा लंबा होता है। तो खिन्नी में और चीकू में जरा सा भी अंतराल नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंतर है। हम लोग करते रहते हैं तो हमें तो मालूम है। तो आपको किसी तरीक़ा से अगर आप चीकू का अगर पौधा लेना चाहो तो मेरी गिरी गोल्ड नर्सरी है और यहाँ पर ही मैं काम करता हूँ गिरी गोल्ड नर्सरी पे। तो आप चीकू का पौधा ले जाओ या आम का ले जाओ, अमरूद का ले जाओ, मेरे पास सारे कलम के ही पौधे मिलते हैं नर्सरी पे। और कोई भी धोखे पंजी का काम नहीं होता है, 100% बिल्कुल सही माल मिलता है नर्सरी पे, कोई भी डिपास नहीं मिलेगा। और ये पौधा मैंने इनके घर पे जो है बना रखा है और मैं इनकी देखभाल करता हूँ इनकी कोठियों पे। तो मैं आज की वीडियो में ये चीकू का पौधा आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कितना सुंदर और कितना अच्छा बना रखा है। लोग कहते हैं कि हमने चीकू लगा दिया, हमारे घर पे मतलब फल नहीं आ रहे या वो नहीं आ रहे। तो आज मैं इसी बारे में बता रहा हूँ कि भैया देखो मैंने इनकी कोठी पर काम कर रखा है, तो देखो कितने सुंदर फल आ रहे हैं और कितना हेल्दी पौधा है। मगर खास बात इसकी है कि ये तो मैंने इनके यहाँ बोनसाई बनाई है। अगर आपको अगर ये चाहो कि इसे बड़े ड्रम में लगा सकती हो, जैसे 50 लीटर का ड्रम हो या 200 लीटर वाला जो ड्रम होता है प्लास्टिक का, अगर उसे आधा काट लो तो आधे ड्रम में अगर पौधा अगर वो लगा दोगे चीकू का, तो इससे भी बढ़िया होगा वो पौधा। क्यों कि वो अपने आप ही इतनी बढ़िया ग्रुप लेकर आएगा और उस पर चीकू भी ज़्यादा आएंगे, जब शाखा ज़्यादा होंगी तो चीकू भी ज़्यादा आएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर चीकू का पौधा अगर कोई बड़े चीज़ में अगर लगाना चाहो 100% चीकू आएंगे, इस बात का मेरी गारंटी का दावा है। क्यों कि मुझे ये बात की मालूम है, क्योंकि मैं कलम चढ़ाता रहता हूँ और मुझे मालूम है कि इससे समय में इस पर फल आ जाता है। ये हमारे पास ये पौधा आया है, कोठी पे ऐसा आया है, तो मैं ये आपको बताऊंगा कि उनकी शिकायत हमसे ये थी कोठी वालों की कि भैया ये पौधा हमने लगा दिया चीकू का और भैया हमारे चीकू पे मतलब फल नहीं आ रहे थे और पौधा भी मतलब कोई खास करके ग्रोथ नहीं ले रहा बढ़िया। और जो मैंने आपको दिखाया दूसरा पौधा तो उस पर चीकू भी आ रहे हैं इस समय और बढ़िया भी लग रहा है। तो वो बोले कि भैया मतलब हमारे चीकू पर क्यों नहीं आ रहे। तो वो पौधा कोठी से हमारे घर वहाँ पर आ गया है नर्सरी पे। तो मैं उनको पौधे के बारे में बता रहा हूँ कि इस पौधे में कमी क्या है। तो वो पौधे तो उन्होंने लगा रखा था, अपने आप ही लगाया उन्होंने, हमसे नहीं लगवाया। तो अब इसमें मैंने ये देखा कि इसमें कारण क्या है। तो मैं इसका जो देख रहा हूँ भैया कि इसमें कारण ये है कि उन्होंने ये ड्रम में जो पौधा लगा रखा है तो उन्होंने क्या कर रखा है कि ये ड्रम बिल्कुल नीचे से तो चिपट हो रहा है, क्योंकि ये मिट्टी से नीचे बराबर चिपटा हुआ है, छेद बराबर है इसमें, लगभग छेद उन्होंने 2 से या 3 छेद कर रखे हैं। मगर तीनों छेद इस तरीक़ा से है कि वो मिट्टी से चिपट गए, इससे बढ़िया तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो आपको अगर ये हेल्दी और बढ़िया पौधा करना है तो देखो किस तरह से करना है कि जैसे जो ड्रम मैंने देखा है तो जैसे मेरे पास ये है, तो इसके साइड में अगर 2 या 3 अगर छेद हो जाएंगे तो उसे एकदम ऑक्सीजन मिल जाएगी, बढ़िया वाली मिलेगी और पौधा एकदम से ग्रुप ले आएगा। तो मैंने इसका देखा कि अरे इसके पास में ये छेद मैंने देखे तो अंदर के छेद बिल्कुल बंद, मिट्टी बिल्कुल ठस हो गई है, इसकी मिट्टी बिल्कुल ठस हो गई। जब पानी डालते हैं तो वो पानी बैठता ही नहीं है, मतलब वो ही रह जाता है ऊपर ही ऊपर पानी, और जड़ इसकी इतनी घनी हो गई कि अंधाधुंध। तो मैं इसको नराई गुड़ाई करके दिखाऊंगा आपको और मैं इसके कारण मैं ये 2-3 छेद कर रहा हूँ। तो भैया देखो आपका अगर पौधा लगा हुआ हो किसी प्रकार से लगा तो देखो इस तरीके से आपको इसके बराबर से ही जैसे ये देख रहे हो तो यहाँ पर आपको एक छेद करना है इस तरीका से, जैसे मैंने ये कर दिया। देखो मैंने ये इसमें एक सुराख कर रखा है, जैसे मैंने ये होल कर दिया इसमें इस तरीका से। ये अगर इस होल से अगर मान लो लगभग ज़्यादा ठस गमला हो रहा है तो इसके तड़े के बराबर में ही मतलब आप 2 छेद कर सकते हैं, जिससे इसकी ऑक्सीजन जो है बढ़िया वाली मिल जाएगी। और अगर ये छेद मैंने इसीलिए करे है क्योंकि लोग गमले रख लेते हैं तो वो ये नीचे से बिल्कुल चिपट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसीलिए इसका छेद कर रखा है यहाँ पर जी। तो अब मैं इसका खाद पानी डालूंगा बढ़िया वाली, तो इसमें इतना पानी डालूंगा कि यहाँ तक जाकर रुक जाएगा पानी, मतलब अंदर ठस नहीं होगा। मैं चारों तरफ से इसकी गुड़ाई करूँगा और फिर मैं इसमें खाद डालूंगा। आप
पक्की तरह से देखते रहना। तो देखो मैं इस तरीक़ा से करता हूँ कि जैसे मैंने ये देख लिया कि ये चारों चौपर से मैंने इतनी इतनी इसकी मिट्टी निकालूंगा। जी आपके सामने ये मैं निकाल रहा हूँ इस ड्रम में से। बहरहाल इतनी धंसा हुआ ड्राम है ये कि इतना तेज़ी से उन्होंने ठूस रखा है कि ये इसमें पौधा भली को कोई चलने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि पौधे में जो पड़ती है वो बहुत हल्की मिट्टी और खाद पड़ता है, जिससे पौधा हेल्थी और बढ़िया होगा है। तो मैंने ये मिट्टी देखो भैया इस तरह से निकाल रहा हूँ। जैसे ये मैंने आपको देख रहे हो कि मैंने इस तरह से ये मिट्टी बिल्कुल निकाल दी। अब देख रहे हो आप इस तरह से जो मैंने मिट्टी निकाली है इस गमले की, लगभग इसमें मिट्टी भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो देखो इसके अंदर ये सारा जड़ा आ गया है। देखो आप देख रहे हो इस तरह से ये जड़ा में फंसा पड़ा है। देखो इस तरीक़ा से ये, अब बताओ ये दम कहाँ से देगा पौधा, जब इसके अंदर इतना जड़ा साल भरा पड़ा है। तो ये चारों चौपट से मैं इसीलिए काटूंगा इसे। ये मैंने काट दी, इसके अंदर तमाम जड़ है, बहुत बुरी तरीक़ा से फंसा पड़ा है पौधा। तो मैंने इसीलिए देखो चारों चौपट से ये काट दिया बिल्कुल। लगभग पौधे में कोई भी डिपास नहीं होगा, आपका पौधा बिल्कुल ऐसे का ही कैसा बना रहेगा। इससे पौधे में कोई नुकसान नहीं होगा भैया, क्योंकि मुझे मालूम है। मिट्टी इतनी तेज़ी, अब बताओ इस मिट्टी में अभी तक गीली है, इसमें बिल्कुल लड्डू बन रही है मिट्टी। कम से कम ऐसी मिट्टी होनी चाहिए, अगर पानी अगर एक बार डालो तो लगभग कम से कम 8 या 10 दिन के बीच में ही पानी डालो। जब इतने बड़े ड्रम में है तो पानी अगर एक बाल्टी डाल रहे हो तो लगभग 8 दिन या 15 दिन के बाद में ही पानी पड़ना चाहिए। जो नहीं है लगातार पानी डाल दो तो ये इसकी जड़ जो है गलने निकलती हैं। तो पानी पौधे के लिमिट के अनुसार ही पड़ता है, जैसा हमारा पौधा है। अब मिट्टी भी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे अगर मान लो आप अगर पानी डालो तो वो तुरंत निकल जाना चाहिए। ये नहीं है का बिल्कुल अड़ासार कर दो। तो ये मैंने देखो सारी मिट्टी निकाल दी, इसकी खराब मिट्टी थी वो मैंने निकाल दी। अब ये लगभग इसके अंदर जो जड़ें दिख रही हैं वो हल्की हल्की दिख रही हैं। ये देख रहे हो आप, ये सब जड़ें ही है इसकी। मतलब ऐसा मान के चलो आप, ये गल सी रही है जड़, इसकी जड़ जो है। तो अब मैंने इसकी इतनी मिट्टी निकाल ली। अब मेरे पास भैया देखो ये वाली खाद बनी हुई है, प्योर बढ़िया करके सुंदर मैंने ये खाद बना रखी है। और इससे पौधा भी बहुत अच्छा ग्रुप लेगा और देसी खाद है ये बनी। मैं जो देखो आपको खाद के बारे में तो बता ही रहा हूँ, बहरहाल इस गमले के बारे में और बता रहा हूँ थोड़ा सा कि ये लगभग करीब में इन्होंने 4-5 महीना पहले ये पौधा लगाया है इस ड्रम में। वो भी किसी कारीगर से नहीं लगवाया है, अपने घर में ही अपने आप ही लगा लिया पौधा। तो उन्होंने क्या कर रखा कि इसमें सारी मिट्टी वही डाल ली ठस वाली बिल्कुल। नहीं तो और अगर ये पौधे नहीं दिखाते तो कम से कम ये कीमती पौधा है तो ये पौधा इनका मर जाता, बिल्कुल 100% नहीं बचता। क्यों कि इस मिट्टी में बिल्कुल ही तो जान है ही नहीं। ऐसे मतलब कोई पड़ी पड़ाई जो मिट्टी होती है वो ही भर के और तुरंत ऐसी दबा दिया। जब इसमें कोई खाद या कोई केमिकल या कोई चीज़ ऐसी डाली नहीं जिससे पौधा कोई अच्छी तरह से ग्रोथ लो, तो वो तो है नहीं इसके अंदर। तो मैंने भैया क्या कहते ये सारी मिट्टी वैसी वैसी निकाल ली। अब जो है मैंने अपनी तरीक़ा से जो है इसमें खाद डालूंगा और लगभग करीब मैं इस पौधे को लगभग अपनी नर्सरी पर रखूँगा महीना 1.5 महीना। तब इसकी सेटिंग करके दोबारा बढ़िया करके तब उनसे कहूँगा कि भैया अब ले जाओ तुम। क्यों कि पौधा सुरक्षित और बढ़िया ही होकर चलेगा। और इस बात की बिल्कुल पक्की गारंटी है कि ये पौधा 100% बढ़िया चलेगा। तो भैया मेरा जो तरीका है, अब जो मैं तुम्हें खाद बता रहा हूँ, जो मैंने मिला के खाद जो बनाई है वो इस तरह से बनाई है। मैंने इस खाद में जो है जो मिला रखा है वो मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ कि थोड़ी सी तो है सरसों की खल, जरा सी इतनी सी सरसों की खल, और कुछ नीम की खल, और कुछ मतलब सिंग की खाद, जो सिंग की खाद होती है वो डाली है मैंने। और कुछ उससे ज़्यादा मैंने जो है कैंचुओं की खाद डाली है इसमें, जो कैंचुओं वाली खाद होती है तो वो तो डाली है मैंने। मतलब सिंग की खाद थोड़ी ऐसा, सिंग की इतनी और इतनी नीम की खल और इतनी सरसों की खल, वो तीनों को मैंने कूट के मिक्स कर लिया बिल्कुल। फिर मैंने उससे ज़्यादा मतलब कुछ कैंचुओं की खाद ली है। तो वो मैंने सारी चीज़ें इसमें मिला ली हैं। तो मैं भैया इस तरीक़ा से इस गमले में डाल रहा हूँ जो मेरी बनी हुई खाद है। तो देखो मैं इस तरीक़ा से देखो भैया इसमें डालूँगा, इस तरीक़ा से जो डाल रहा हूँ देखो इस तरीक़ा से बिल्कुल, ये इस तरीक़ा से बिल्कुल मैंने भर दूँगा इसे।
बिल्कुल हल्का हल्का मैंने ये भर दिया। अब भैया मैं इसे देखो इस तरीका से इसे फैला रहा हूँ भैया, इस तरीका से जो मैंने फैला दिया बिल्कुल। अब मैं ये मिट्टी है इनकी हल्की वाली, पहले मैं तो ये मिट्टी अब डाल के दिखा रहा हूँ। वैसे मिट्टी मेरे पास तो नर्सरी की होती है, सारी मिट्टी बढ़िया वाली बनी हुई होती है। तो इस तरीका से मैं इसमें हल्की हल्की ये मिट्टी डाल रहा हूँ, ऊपर से ज़्यादा नहीं डालूंगा, बस हल्की हल्की डालूंगा बस, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी पहले से ही ज़्यादा थी, क्योंकि जो पौधा उन्होंने लगा रखा इस तरह से मैंने जो बस हल्की मिट्टी डाल दी, क्योंकि इतनी गहराई में पौधा मैंने लगा रखा है। क्योंकि जो अगली बार अगर 6 महीने के बाद करूँगा मैं, फिर इसी तरीका से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीका से अगर पौधा नहीं चलाएंगे हम तो हमारा पौधा अच्छा तरह से ग्रुप नहीं लेता है। अब जो मैंने खाद डाली है भैया, तो जो मैंने खाद डाली है, तो जो मिट्टी इनकी ख़राब थी वो भी मिट्टी इस खाद से बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि खाद ही इतनी बढ़िया पड़ गई इसमें। तो उस तरीक़ा से जो मैंने खाद डाली है तो मिट्टी भी इनकी बढ़िया हो जाएगी अब, और पौधा भी सही हो जाएगा इनका, और इस पर फल और फूल भी बनना चालू हो जाएगा। जब जो फूटना चालू हो जाएगा बढ़िया करके, तो फल भी चालू हो जाएगा आना, क्योंकि जब तक पौधा ग्रोथ या फूट के नहीं आएगा, जब तक फल भी नहीं आता है, तो अब जो पौधा बिल्कुल सुंदर और हेल्थी और बढ़िया होकर आएगा। और इस बात का ध्यान रखना है कि इसे छाँव में नहीं रखना है किसी प्रकार का, क्योंकि चीकू का पौधा छाँव में नहीं चलता है। ये मुझे 100% मालूम है, क्यों कि ये कलम बनाने का काम मेरा 20-25 साल से यही काम कर रहा हूँ भैया मैं, कलम बनाने का। क्योंकि जब चीकू का पौधा होता है वो धूप में ही चलता है बढ़िया, जितनी अच्छी धूप मिलेगी इसे, चाहे गर्मी हो या बारिश हो, तो ये बिल्कुल प्योर धूप में चलेगा और फल भी सुंदर देगा और बढ़िया देगा भाई। तो भैया आप एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे मैंने ये चीकू का पौधे में खाद वगैरह सब चीज़ डाल के तैयार कर दिया पौधा, अब इस मिट्टी के अंदर इतनी नमी है कि अभी लगभग इसे 5 या 6 दिन तक पानी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों कि जब तक ये पौधा गर्मी नहीं पकड़ेगा अच्छी तरह से, तब तक इसमें मैं पानी नहीं डालूंगा, क्योंकि 5-6 दिन के बाद डालूंगा, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल लगातार बहुत नमी थी इसमें, इतनी कि बिल्कुल इतनी नमी हो रही। उन्होंने पानी तो ज़्यादा डाल रखा है, तो पानी अगर आप अगर किसी पौधे में अगर लगा रहे हो, आपके घर पे जितने भी पौधे हों, तो पानी एक बार ध्यान रखना है, क्योंकि आप पानी जो है लोग अधिकतर लय सो पौधे में डालते रहते हैं, तो पौधा पानी से अधिकतर खराब ही होता है। पौधे को जब भी किसी पौधे को डालें, इसी को भी नहीं, तो पौधे के लगभग इतना पानी डालें जितना पौधा चाह रहा हो, क्यों कि उसके झोंका जागी। जैसे मैंने देखा कि इसके अंदर नमी अभी बनी हुई है, दूसरे तीसरे दिन तो वो पौधा दिख जाता है कि इसके अंदर नमी है। अगर नमी खत्म हो रही है, अगर सूख रहा है ऊपर से पौधा, 100% पानी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसके अंदर नमी बनी हुई है और तुम बराबर पानी डाल रहे हो, तो पौधा 100% खराब होता है। और पौधा जब भी खराब होगा तो पानी के ही वजह से खराब होगा, नहीं पौधा खराब हो ही नहीं सकता। इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने ये बात गमलों का ही काम करता हूँ मैं, और कलम बनाने का भी काम करता हूँ, तो ये मुझे मालूम है। क्योंकि मेरे पास ग्रीन हाउस है, तो वहाँ हम छोटे छोटे गमलों में पौधा बना के और बेचते हैं। मैं गमलों के बेचते हैं और मैं थैली के भी बेचते हैं, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। तो हम पौधे को जो पानी देते हैं वो लिमिट के हिसाब से देते हैं, जितनी उसको क्षमता है पानी झेलने की, उतना ही पानी देना चाहिए। अगर क्षमता से ज़्यादा देंगे पानी तो पौधा डाउन होगा और ग्रुप भी नहीं पकड़ेगा और घिनघिना सा हो जाएगा पौधा। जैसे घिनघिना हो जाता है उस तरीक़ा से चलता है फिर पौधा, वो फिर पौधे में मज़ा नहीं आता।